नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम एक जिला एक उत्पाद को ट्रिक से याद करेंगे। किस जिले से कौन सा उत्पाद संबंधित है, इसको हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो अमेठी ज़िला है। अमेठी ज़िला में जो उत्पाद है वो एक ज़िला एक उत्पाद के तहत मूज उत्पाद है। अब इसको आप देखिए कैसे याद रखेंगे। आप पढ़ेंगे अमेठी, अमेठी में शब्द निकलेगा अमेठी मतलब ऐंठना। अमेठी का मतलब क्या होता है? ऐंठना। ठीक है। तो ऐंठ आप क्या सकते हैं? ऐंठ आप एक मतलब शाखा होती है मूज। मूज से आप रस्सी बनाते हैं तो आप मूज को ऐंठ सकते हैं, या आप ऐंठ सकते हैं अपनी मूछ को। किसको? मूछ। ठीक है। तो मूछ से मूज निकल आएगा आपका। इस तरह आप याद रखेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है अमरोहा। अब अमरोहा का जो उत्पाद है वो है ढोलक। संगीत वाद्य यंत्र मतलब ढोलक है। अब देखिए अमरोहा जब आप पढ़ रहे हैं तो कह रहा है अमर हुआ। अमर हुआ, अमरोहा अमर हुआ। अब कोई अमर हो गया तो अमर हो जाता है, मतलब कोई इंसान जब बहुत ज़्यादा एज में मरता है, मतलब फल फूल कर मरता है, नाती संती हो जाते हैं तब मरता है, यानी अधिक उम्र में मरता है, तो उसको लोग ढोल मतलब बैंड बाजा बारात के साथ शमशान ले जाते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे कि जब अमर हुआ यानी कोई इंसान अमर हो गया तो वो क्या बजाएगा, मतलब उसके शमशान जाते समय ढोलक बजेगी। ठीक है। यानी बैंड बाजा बजेगा मतलब ढोलक बजेगी, तो आपको ढोलक याद आ जाएगी। आगे चलते हैं। आगे औरैया। इससे कौन सा उत्पाद संबंधित है? देसी घी। कैसे याद रखोगे? देखिए औरैया में शब्द मिलेगा, आप उसको तोड़ेंगे तो और रई आ, मतलब ऐसे लिख लिख सकते हैं आप इसको। तो इसमें एक शब्द मिल जाएगा रई आ, यानी रई क्यों आ रही है? क्योंकि रई से क्या आता है? रई से देसी घी निकल के आता है। भाई रई से क्या आता है? रई से देसी घी निकल के ऊपर आ जाता है। तो आप ऐसे सोचेंगे रई इसलिए आ रही है क्योंकि देसी घी यहाँ से संबंधित है। ऐसे आपको ये याद रहेगा। आगे चलते हैं। अयोध्या। अयोध्या का क्या है? गुड़ है। कैसे याद रखो? देखो अयोध्या में आ गया योद्धा शब्द है। योद्धा, योद्धा में क्या होते हैं? युद्ध कौशल के गुण होते हैं। ठीक है। आप ऐसे याद रख लेंगे। या फिर अयोध्या से संबंधित राम थे और राम के आदर्शवादी गुणों का उदाहरण आज भी दिया जाता है। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि अयोध्या में राम थे, राम के आदर्शवादी गुण थे, इसलिए वहाँ पे मतलब क्या था कि एक उत्पाद क्या है वहाँ पे? गुड़ है। ठीक है। ऐसे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। आजमगढ़ में शब्द है आजमगढ़, और इधर है काली मिट्टी के बर्तन। अब देखिए यहाँ पे हैं आ गए जम। ठीक है। अब जम आ गए, जम मतलब यमराज आ गए। अब यमराज आते तो वो क्या करते हैं भाई? वो मिट्टी ही लेने आते हैं, मतलब किसी की मौत होती है तो उसको लेने आते हैं। तो ऐसा आपने सुना होगा। तो आप ऐसे याद रख लेंगे मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के बर्तन मतलब काली की मिट्टी बर्तन याद आ जाएंगे। और आज जब जम आते हैं तो वो काल के रूप में मिट्टी लेने आते हैं, मतलब काल के रूप में। तो काली मिट्टी के बर्तन आपको याद रहेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। बागपत। बागपत में क्या है? होम फर्निशिंग है। कैसे याद रखोगे? देखिए होम फर्निशिंग का मतलब है जो होम में फर्नीचर वगैरह या होम को सजाने के लिए जो भी सामान चाहिए होता है वो होम फर्निशिंग के अंदर आता है। ठीक है। या होम फर्नीचर भी आप कह सकते हो इसको। ठीक है। तो याद कैसे रखोगे? देखिए हाँ भाई बाग है, बाग से क्या मिल जाएगा? हमें फर्नीचर मिल सकता है, क्योंकि लकड़ी मिलेगी, लकड़ी से हम क्या बना लेंगे? फर्नीचर। तो ये आपको होम फर्निशिंग याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे है बहराइच। अब बहराइच में शब्द है बहरा, और इधर क्या है? गेहूं का डंठल। देखिए आदमी बहरा किससे हो सकता है? वो कान में क्या कर रहा था? खुजली हो रही थी, गेहूं का डंठल डाल रहा था, मतलब गेहूं की लकड़ी कह सकते हो डंठल को। तो वो कान में डाल रहा, तो वो कान से कान के पर्दे में क्या हो गया? छेद हो गया, इसलिए वो क्या हो गया? बहरा हो गया। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। बलिया। बलिया की है बिंदी। अब बलिया की बिंदी कैसे याद रखोगे? देखो बलिया में शब्द मिल जाएगा वो बलियाँ। बलियाँ मतलब किसी की बलि देना, जैसे मुर्गा है, बकरा की। तो आपने बलि देते समय देखा होगा कि खून की बूंदें चढ़ाई जाती हैं। क्या चढ़ाई जाती हैं? खून की बूंदें। और उसके बाद बकरी को बना के बांट दिया जाता है। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि बलियों में क्या होता है? बूंदें चढ़ाई जाती हैं। बूंदों से आपको बिंदी याद आएगी। आगे चलते हैं। बलरामपुर। इसके क्या हैं? दलहन है, मतलब यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण में दलहन है। दलहन मतलब दालें। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए बल किससे आता है? बल आता है, दाल में प्रोटीन होता है, तो आप उससे बलशाली बन सकते हैं। या फिर ऐसे सोचो कि बलराम, मतलब बल राम में शब्द है बल और राम। तो ऐसे सोचोगे कि जो राम थे ना, राम को बाली मिला था कब? जब वो अपनी दुल्हन ढूंढने जा रहे थे। ठीक है। तो ऐसे अब आप रिलेट कर लेंगे तब भी आपको याद रह जाएगा। या ऐसे सोच लो कि बल चाहिए राम को, किस लिए चाहिए था? भाई हनुमान का साथ चाहिए था, विभीषण का साथ चाहिए हुआ था, और जाम मतलब जो सेना थी जामवंत वाली, या जो सुग्रीव की सेना थी, तो उसका बल चाहिए था राम को, किस लिए? अपनी दुल्हन को लाने के लिए। ठीक है। राम को बल इसीलिए चाहिए था। ठीक है। आगे चलते हैं।
ऐसे आपको याद रह जाएगा। बांदा, बांदा में है स्टोन क्राफ्ट। अब बांदा में शब्द मिल जाएगा आपको बाधा। बाधा समझते हो ना आप भाई, बाधा करना, बाधा करो तो तोड़ो नहीं, ठीक है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। ऐसे आप सोचोगे तो ये आपको बांदा से स्टोन क्राफ्ट कैसे याद रहेगा। देखिए बाधा ना होना चाहिए हमेशा पत्थर की लकीर, यानी पत्थर प्रस्तर या स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर होता है, तो आपको पत्थर याद आ जाएगा यानी स्टोन याद आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं बाराबंकी। ये इसमें क्या है, वस्तु उत्पाद है। कैसे याद रखोगे, देखिए बाराबंकी जब ये पढ़ रहे हो तो इसको पढ़ सकते हैं ब्रा बांकी, यानी ब्रा, कोई कपड़े खरीदने गया तो ब्रा बाकी रह गई, यानी वस्त्र बाकी रह गया, तो आपको वस्त्र उत्पाद याद आ जाएगा ब्रा से, ठीक है। आगे चलते हैं भदोई। भदोई में क्या है, कालीन। कैसे याद है, कालीन एक दरी होती है, तो भदोई से कालीन कैसे याद आएगा। देखो भादों जो होता है ना, भादों एक महीना होता है, और भादों तो आपने सुनी होंगी काली रातें भादों में ही होती, कन्हैया जी पैदा हुए थे तो भादों की काली रातें थी, ऐसे आप याद रखोगे। या फिर भदोही, कोई भदोही है, भदोही होता मतलब उसका कलर डाउन है, मतलब वो काला है, ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे है बिजनौर। ये है काष्ठ शिल्प, मतलब लकड़ी, काष्ठ माने लकड़ी होती है, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखो, देखो यहाँ पे लिखा है बिजनौर, इसमें एक शब्द मिलेगा, एक तो बीज मिल जाएगा। अब बीज से आप क्या बना सकते हो, लकड़ी बना सकते हो, ठीक है, बीज शब्द आगे। या फिर बिजना और चाहिए आपको, बिजना और चाहिए तो आपको लकड़ी और चाहिए, क्योंकि बिजना बनाने में लकड़ी का प्रयोग होता है, ऐसे आप याद रख लेंगे। आगे चलते हैं बस्ती। अब बस्ती को थोड़ा पढ़ लो कि बांस थी, है ना, बांस थी मतलब बांस थे तो मतलब लकड़ी थी। ऐसे एक दो बार आप तोड़ के पढ़ लेंगे ना, तो आप हमेशा जब भी बस्ती पढ़ेंगे तो आपको बांस याद आएगा। बांस क्या है, एक लकड़ी है, काष्ठ है, आपको याद आएगा। आगे है अम्बेडकर नगर, इसका वस्त्र उत्पाद है। देखिए अम्बे की डगर जा रहे हो, अम्बे मतलब अम्बे माँ हमारी, उनकी डगर जा रहे हो तो आप क्या चढ़ाओगे, उन पर चुनरी चढ़ाओगे, चुनरी मतलब वस्त्र चढ़ाओगे। भाई प्रसाद चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, तो बस आपको याद आएगा कि हम वस्त्र चढ़ाएंगे। आगे चलते हैं देवरिया। यहाँ है सजावटी सामान। कैसे याद रखोगे, देखो देवरिया है यहाँ पे, और देवरिया है तो आपको इसको दीवारी पढ़ना है, दिवाली या दीवारी, गांव में दीवारी बोलते हैं दिवाली को, तो आप ऐसे पढ़ेंगे दीपावली, यानी देवरिया मतलब दीवारी। और दीवारी पे हम क्या लाते हैं, सजावटी सामान लाते हैं, आपको याद रहेगा। या फिर ऐसे सोचो कोई देवरिया है मतलब देवर, और देवर क्या होता है, अब सजावटी सामान यूज करता है कब, जब उसके बड़े भाई की शादी हो जाती है तो वो देवर बन जाता है, तो वो अपनी जुगाड़ में क्या करता है, सजावटी सामान यूज करता है। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे इटावा, ये वस्तु उत्पाद है। कैसे याद रखोगे, देखिए यहाँ इटावा में पढ़ रहे तो ये लग रहा है ये तवा है। अब तवा इंसान क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान को दुखी रहता है, तो आप ऐसे सोचेंगे तवा इंसान को पहचानना है तो उसके वस्त्र देख के आप पहचान सकते हैं, फटे पुराने पहने होता है, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं चित्रकूट। ये लकड़ी के खिलौने हैं। अब देखिए आप चित्र काट सकते हैं, चित्र किस में, देखो भाई चित्र आप चित्र किस में देख सकते हैं, खिलौनों में। भाई खिलौनों में गुड्डा गुड़िया होते हैं, बहुत तरह के चित्र होते हैं, तो आप ऐसे इसको सोच सकते हैं। या आप चित्र किसका काट कट कर लेते हैं, मतलब लकड़ी, लड़की समझ लो यहाँ पे, तो आप हमेशा चित्र किसका लेने की कोशिश करोगे, लड़की का, ऐसे आप सोचोगे तो भी आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं बुलंदशहर में शब्द मिलेगा आपको बुलद, वो लद गया, कोई लद गया, लदता कौन है बताओ, लदता है हमेशा श्रमिक, श्रमिक मतलब मजदूर, मजदूर के ऊपर ही तो हम कुछ ना कुछ लाद देते हैं, तो आप ऐसे सोचेंगे यहाँ श्रमिक है, श्रमिक आपको याद आएगा, ठीक है। या आप चीनी मिट्टी बर्तन मान लो आ गए, श्रमिक उत्पाद का मतलब ही है चीनी मिट्टी के बर्तन। बट बुलंद, वो लद गया तो लद गया किससे, आप सोच लो चीनी के बोरे से, तो भी आप चीनी मिट्टी के बर्तन याद आएंगे। आगे चलते हैं गाजीपुर। गाजीपुर में है गाजी मतलब गांजा, यानी गांजापुर है, इसमें गांजा बहुत होता है यानी पीने वाला, तो गांजा पी के आदमी झूठ बोलता है और हैंग हो जाता है, बस ऐसे आप सोचेंगे तो झूठ बाल हैंगिंग याद आएगा आपको। भाई गांजा पी के आदमी क्या करता है, झूठ बोलता है और हैंग हो जाता है, तो गाजीपुर से क्या याद आएगा, झूठ बाल हैंगिंग। आगे है गोंडा। गोंडा में शब्द मिलेगा आपको गुंडा, और गुंडा आदमी क्या करता है भाई बताओ, हमेशा दुल्हन उठाता है, दुल्हन उठाता है। भाई किसी मूवी में आपने देखा होगा, गुंडा हमेशा किसको उठा के ले जाता है, दुल्हन को, हीरो की हीरोइन को, आप ऐसे सोचेंगे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे है गोरखपुर। अब देखिए गोरख में, गोरख में गोरखा, गोरखा मिल जाएगा, गोरखापुर पढ़ लो आप। अब गो रखा रहा है, गो आजकल किसान रखा रहा है भाई, क्योंकि खेत चले जा रहे हैं सब गाय, तो वो कैसे रखा रहा है, वो तार का कांटा लगा रहा है, क्या लगा रहा है, तार का कांटा। तार कांटा से आपको टेराकोटा याद आएगा, तार का कांटा भाई किसके ओर लगा रहा है, चारों तरफ लगा रहा है भाई, खेत के चारों तरफ तार का कांटा लगा रहा है, गो रखा रहा है, ठीक है, ऐसे आप सोचेंगे आपको याद रहेगा। आगे है हमीरपुर, यहाँ जूता है। हमीरपुर में शब्द मिल जाएगा हरामी जैसा, और हरामी आदमी हमेशा क्या पढ़ते हैं, जूते पढ़ते हैं, आप ऐसे सोचेंगे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं हापुड़। अब देखिए हापुड़ में शब्द क्या मिलेगा, हाँ पूड़ी, हाँ पूड़ी क्या मिल जाएगा, हाँ पूड़ी। हाँ पूड़ी बनी क्यों बनी भाई, पूड़ी हमेशा कहाँ बनती है भाई, होम में बनती है, होम में, होम में ही बनती है, होम में ही फिनिश हो जाती हैं, ठीक है, तो आप ऐसे सोचेंगे
हाँ पूड़ी, पूड़ी बनी कहाँ, होम में, होम में ही फिनिश हो गई, तो होम फर्निशिंग आपको याद आएगा। आगे है हरदोई, हैंडलूम है यहाँ पे। अब देखिए हरदोई जब आप पढ़े तो हर माने प्रत्येक होता है, दोई यानी हर के पास दोई हैं, यानी प्रत्येक के पास दोई हैं। दोई क्या होते हैं, हैंड होते हैं, बस ऐसे सोचेंगे आपको याद रहेगा हैंडलूम। आगे है हाथ रस। अब देखिए हाथ रस शब्द में हाथ रस है, यानी हाथ से आप रस निकाल रहे हैं। आप समझ रहे होंगे हाथ से रस क्या निकलता है, तो उससे आप ज़्यादा निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, हैंग हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं निकालना है, ओके। आगे चलते हैं सोनभद्र। देखिए सोनभद्र में आपको मिलेगा सोना भद्र। सोना भद्दा हो गया, क्या हो गया, भद्दा मतलब, अभी सोना जब भद्दा होता है तो कैसा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, तो आपको कालीन याद आएगा। आगे चलते हैं, या आप सोते हैं भाई, सोना भद्र में आपको मिलेगा सोना। सोना आप सोने वाले से स्लीप से रिलेट कर लीजिए, तो आप हमेशा अंधेरे में सोते हैं मतलब काले में सोते हैं, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, आपको तब भी याद रह जाएगा। आगे है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में क्या है, कालीन। कैसे याद रखोगे, देखो मिर्चा दो प्रकार का होता है, एक होता है लाल और एक होता है काला, तो आपको ऐसे सोच लेना मिर्चा कैसा हमें मिर्ची चाहिए, काली चाहिए, ठीक है, कालीन आपको याद रहेगा। आगे है सीतापुर, ये कालीन है यहाँ पे। कैसे याद रखोगे, देखिए सीता क्या थी, सीता का हरण हुआ था, रावण ले गया था, तो इन्होंने राम का मुंह काला कर दिया था। हालांकि काला नहीं किया था, रावण ने टच भी नहीं किया था, बट समाज ने ये आरोप लगाए थे कि सीता ने राम का मुंह क्या कर दिया, काला कर दिया, तो आपको कालीन याद आएगा। आगे है जौनपुर। अब देखिए जौनपुर में आप पढ़ लो जानपुर, यानी आपकी जो जान है, आप बात जान समझ लो, ठीक है। तो जान से आपको ऊनी कालीन, ऊनी कालीन कैसे याद आएगी, कि आपकी जान जो है ऊनी काली, वो काली नहीं होनी चाहिए। हर कोई चाहता है कि हमारी जान गोरी हो, काली नहीं हो, तो आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी, और अगर ट्रिक पसंद आ रही तो दोस्तों इसको शेयर कर दिया करिए। आप शेयर नहीं करते हैं, और शेयर नहीं करेंगे तो उतना ही कम वीडियो मैं लाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।